अशनाल वो उस जगह तक भागता भागता पहुंचा। उसने 2-3 दफ़ा उसे पुकारा भी। उसकी आवाज़ ना पाकर वो तशवीश में मुब्तला हुआ। अशनाल, अशनाल। उसके दिल में खौफ बैठ गया। दुआएं मांगने लगा था वो कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। वो इतना बेएहतियात कैसे हो सकता है। वो झाड़ियों के अंदर दाखिल हुआ। वो कहीं नहीं थी। वो परेशान होता भागा था। उसने आज तहैया कर लिया था कि अगर इश्नाल न मिली तो खुद को जिंदगी भर मुआफ़ नहीं करेगा। वो मजबूर था, लेकिन बेगैरत तो नहीं था। झाड़ी से गुजरते उसके कपड़े खराब हो गए थे। झाड़ियाँ लगने से उसके हाथों से मुसलसल खून आ रहा था, पर उसे परवाह थी तो उसकी, जिसे वो घंटा भर पहले छुपा कर आया था। वहाँ आवाज़ें देता उन झाड़ियों से निकला तो दरख्त के नीचे बैठी वो कांप रही थी और साथ विर्द कर रही थी, ईशू मेरी जान। वो भागता हुआ उसके पास आन बैठा और उसके माथे पर बूसा दिया। सॉरी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से निकला। वो उसे खुद से अलहदा करते उसके आंसू साफ करने लगा। जब टप टप करते कतरे उसके हाथों पर आ गिरे, उसका नाजुक जिस्म तूफानों की जद में आती डाली की मानित लटक रहा था। वो उसके एक हाथ से हिजाब से पिन निकाल कर उसका हिजाब पलट गया। अशनाल बक की ज़िंदगी में ये भी दिन आना था कि उसने जंगल में कुछ देर अकेला रहना था। उसका चेहरा देखते उसमें हिम्मत नहीं रही थी कि नज़र भर के उसका चेहरा देख। उसका चेहरा खफा था और आंखों में शिकवे शिकायतें। अब वो उससे और करीब होकर बैठा। उसका पाकीज़ा चेहरा देख अपनी मोहब्बत के आगे घुटने टेक उसके कंधों पर लगी मट्टी साफ की और झुककर वहाँ लब रखे। अशनाल तो फ़ोन की हल्की रोशनी में उसका ये लम्स महसूस करके भौचंका रही। वो जो डर रही थी उस अंधेरे में, उस खौफ में, वो अकेली जंगल में रही थी। उससे गुस्सा अपनी जगह, लेकिन नाराज़गी अपनी जगह थी। उसका तहफ़्फ़ुज़ और सुकून वो उसे मुहैया कर रहा था। वो टूटी हुई शाख की मानित ढलक कर उसके कंधे से आ लगी। रोशनाल जो हैरान था कि वो इतनी नाराज़गी के बावजूद उसमें छुप रही थी, अगले ही पल उसको कीमती अनमोल मता की मानित बाजुओं के हल्के में समेट गया। एक तरफ नफरत और गुस्सा था, बेगानगी थी, तो दूसरी तरफ मोहब्बत के खुश्क सहराओं पर खुशियों की अब्रे रहमत टूट कर बरसी थी। उसके मचलते आंसू उसने अपने हाथों से साफ किए। वो यकदम कितनी अनमोल और कितनी ख़ास हो गई थी उसके लिए। उसके एक एक नक्श को चूमता वो अपने होशो हवास में नहीं था। अभी यही लड़की उसकी जान लेने वाली थी। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो, ये कहते हुए वो उसके माथे पर लब रख गया। अशनाल ने तो इतनी कुर्बत और उस खड़ूस शख्स का जनून देखकर अपनी रंगत खो रही थी। छोड़े मुझे, वो खुद उसके हिसार से निकली। दोनों के दरमियान मायनी खेस खामोशी थी। दोनों ही अपनी अपनी कैफियत के ज़ेरे असर थे। जबकि रोशनाल उसे खामोश बैठे देख खुद उठा, झुककर उसे बाजुओं में उठाया। जबकि वो उसको मुक्का मार कर रह गई। वो उसके मुक्कों की परवाह किए बगैर गाड़ी तक आया, उसे सीट पर बिठाया और खुद चला गया और खुद गाड़ी की डिक्की खोलकर चेक करने लगा। अशनाल जो उसको 10 मिनट से ऐसे ही देख रही थी, गाड़ी से उतरी और कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकली। अब क्या हुआ है? वो उसके पीछे बाएं हाथ से कोई टूल उठाए सेट कर रहा था। गाड़ी पंचर है, गाड़ी पंचर है, टायर चेंज करना होगा। तुम फिक्र मत करो, गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ, वो नरमी से कहता बोला और टायर उठाकर नीचे ज़मीन पर बैठा। पंचर टायर को उतारने लगा। जब वो उसके पास ज़मीन पर ही आ बैठी, ये फ़ोन पकड़ो और टॉर्च लगाओ, मैं तब तक टायर चेंज करूँ। फ़ोन पकड़ाता वो उसे कहकर टायर लगाने लगा। खून, ये क्या हुआ है आपको? अशनाल ने अब उसका ज़ख्मी हाथ देखा तो हकला कर रह गई। बस मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी, वो बेपरवाह से अंदाज में बोला। आप बहुत जालिम हैं, ये चोट आपको मामूली लग रही है, आप इंसान ही हैं ना? वो आगे होती फिक्रमंदी से उसका हाथ थाम गई, जिसमें से खून अब भी निकल रहा था। उसके हाथ काले स्याह हो चुके थे, वाइट कपड़ों पर दाग के निशान, कुशादा पेशानी पर बाल बिखरे थे, चेहरे पर भी हल्की हल्की खराशें थी। तो क्या करूं फिर? वो उसी अजली लापरवाही से बोल उसे देखने लगा। तो ड्रेसिंग करवा ले, और क्या करना है? ये तुम्हारा दिमाग पेपर देते वक्त निकल कर कहीं गिर तो नहीं गया था? अब इस वीरान जंगल में डॉक्टर कहाँ से लाऊं पकड़ कर? वो खफकी से कहता बरहम हुआ। अल्लाह जी, वो सर पर हाथ रखती गहरी सांस खारिज करके बोली थी। वेट करें 2 मिनट, मैं आपको बताती हूँ दिमाग किसका नहीं। वो ये कहती मोबाइल हाथ में उठाए उठ खड़ी हुई और 2 मिनट में वापस हुई। पहले हाथ धो ले। वो उसके हाथ पानी से धुलवाने लगी, जिससे खून और बहने लगा। उसके हाथ देखकर अशनाल के हाथ पांव फूल गए। बगैर परवाह की अपना हिजाब किया दुपट्टा जल्दी से उतारकर उसके गिर्द बांध दिया। रोशनाल जब तक समझता वो ये काम कर चुकी थी। अब वो बगैर दुपट्टे के थी। स्याह लंबे बाल जो उसने खुद ड्राई किए थे, अब कुछ गर्दन के साथ लग रहे थे और कुछ चेहरे पर आए हुए थे। चेहरा बेदाग होने की वजह से लाइट की हल्की रोशनी में उसको बगैर देखते मरमराइज हो रहा था। वो का दिल उस हसीन पल में अटका। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? वो उसे देख कर सोचता रह गया।
वो कमज़ोर नफ्स का मालिक नहीं था, लेकिन ये लड़की बगैर दुपट्टे के उसे कमज़ोर कर देती थी। दुपट्टा क्यों उतारा? वो सख्त लहजे में बोला कि क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि हर वक्त डांटते रहते हैं? वो पल पल बदलते उसके धूप छाँव जैसे शख्स को देख हंसी हुई। वो उसी की तरफ देख रहा था। अशनाल शर्मीली सी मुस्कान लिए शर्माई और झुककर उसके जख्मी हाथ पर पहली दफ़ा लम्स छोड़ा। पता है, ये हाथ मेरे सितमगर मुहाफिज के हैं, जो मुझे खुद तो परेशान करता है लेकिन परेशानी में नहीं देख सकता। इन हाथों ने सिर्फ मेरी वजह से परेशानी सही है। आप सिर्फ बुरे बनते हैं लेकिन बुरे हैं नहीं। ये बात उस वक्त मुझे पता चली है जब आप मुझे डांट कर खुद बेचैन होते हैं, और आप सिर्फ मुझे पर्दे पर डांट रहे हैं, लेकिन मेरा पर्दा तो आप खुद है ना। बड़ी अम्मी कहती हैं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं, शोहर बीवी का मुहाफिज होता है। और क्या कहती हैं बड़ी अम्मी? वो हंसता हुआ उसे सुनने को बेचैन था। ये तक वो भूल गए थे कि इस वक्त जंगल में बैठे हैं वो। और अगर तुम्हारा ये पर्दा बहक गया तो तुम्हें इस हालत में देखकर? वो ये सिर्फ सोच ही सका। रोशनाल शॉक्ड था, वो उसको इतना जज करती रहती थी। सुपरमैन गाड़ी कब ठीक होगी? वो उससे दूर होती बैठ गई। मुझे तो ठीक होने के चांसेस कम लग रहे हैं। रोशनाल उसे नज़रें हटाता टायर ठीक करने लगा। हाय अल्लाह, अगर गाड़ी ठीक नहीं हुई तो हम सारी रात जंगल में ही रहेंगे क्या? शायद, कुछ कह नहीं सकता। वो जो अपना काम कर चुका था। इतना अंधेरा है, वीरान जंगल है, जानवरों के बोलने की आवाज़ें भी आ रही है। अब हम क्या करेंगे सुपरमैन? वो टायर लगा चुका था जब उसे उससे की फिर सहमी आवाज़ आई थी। हिरनी जैसी आंखों में देखती और खौफजदा सी बात करती। वो उसके दिल की दुनिया को एक पल में तहोबाला कर गई। रोमांस करेंगे ईशू मेरी जान, उसने मायने के लहजे में कहा था, जबकि अशनाल की सांसें रुक गईं। आप मजाक कर रहे हैं ना? वो बेयकीनी से बोलने लगी। आओ यस्सु पंजू खेलें। वो उसकी हैरत से खुलती आंखें देख बात बदल गया। सच्ची? वो उसकी बात सुनकर इतनी एक्साइटेड हुई कि काया पलटने लगी उसकी। मजाक इसे कहते हैं। वो ये कहता उसे बाजू में उठा गया और गाड़ी में ला छोड़ा। अब गाड़ी स्टार्ट की तो हो गई स्टार्ट। वो संजीदगी से कार ड्राइव करने लगा। वो रास्ते में ही सो चुकी थी। उसका सर बार बार उसके कंधे पर आ रहा था। बाल बिखरे हुए थे। उसने एक हाथ से उसका सर अपने कंधे पर रखा और घर की तरफ गामजन हुआ। दिन गुजरते जा रहे थे। वो शख्स दिन ब दिन तल्ख होता जा रहा था और मनाल उसकी तल्खी सज़ा समझकर कबूल कर रही थी। वो तफसीर से कुरान पाक पढ़ रही थी। अभी वो इशा के बाद नमाज पढ़कर 18वां पारा ख़त्म कर चुकी थी जब हसनाल रूम में आया। अम्मी, बाबा, खाला, आगा जान कहाँ है सब? बहुत ही मजबूरी से उसने पूछा था, क्योंकि वो उससे बात करना पसंद ही नहीं करता था। घर में किसी को ना देख उसने पूछा था उससे। वो आगा जान, खाला, बड़े अब्बू और सगीर ताया अशनाल और रोशनाल को लेने गए हैं। वो ये कहती बेड की चादर सेट करने लगी। फिर तो यकीनन रोशनाल भाई के आने की सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें हो रही होगी। लेकिन काश मैं घर होता तो आगा जान को रोक देता और तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब ना होने देता, क्योंकि तुम तो अशनाल को जहर भी देने से नहीं टलोगी। और मैं ऐसा घटिया काम करूँगी क्यों? बहन है वो मेरी। आह, खूब कही। जिस बहन को सारी जिंदगी पाँव की जूती समझा, अब उसके लिए हिमायतें? ये तो हैरत आमेज बात है। वो तंजिया बोला था। तुम इतना घटिया सोचते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। वो शौक में खड़ी बोली। मैं घटिया सोचता हूँ या तुम हो घटिया? वो दूर से खड़ा बोला था। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ किचन में, उधर ही आ जाओ। वो उसकी तंजिया बातों की आदी हो गई थी, मजीद बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए बाहर निकल गई। वो किचन में आया तो टेबल पे खाना निकला हुआ पड़ा था। बिना उसकी तरफ देखे खामोशी से खाना खाने लगा। कॉफ़ी पीनी है तुमने? उसने एक नज़र उसे देखकर पूछा। बना दो। वैसे मेरी सोच में तुम काफ़ी घटिया औरत हो। आज तुम्हारे हुस्न को खिराज देने का कोई दिल नहीं है मेरा। तुम तो खिराज लेने की आदी हो गई हो, मगर मैं अभी इन बातों में माहिर नहीं हुआ हूँ ना। तजर्बा तुम्हें है, मुझे बातों का आइडिया नहीं ना। मैंने तो तुमसे हमदर्दी में निकाह किया था, वरना तुम इस काबिल कहाँ थी? वो एहानत आमेज लहजे में उसे कहकर अपने गुस्से की आग ठंडी कर गया। उनके आने और उसके खुशी से बताने पर उसके सीने में भांभड़ जले थे। वो जो उसके जवाब की मुंतज़िर थी, उसकी इतनी गिरी हुई बात सुनकर उसकी आंखें वीरान हुई। वो जर्द पड़ गई और उसको सांस लेने में दुश्वारी हुई। कुछ देर बाद उसके आसाब ढीले पड़े तो अपने लहजे की बदसूरती का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत गलत कह दिया है। वो ऐसे जाहिल तर्ज अमल का आदी तो नहीं था। इससे पहले भी वो उसकी कितने ही दफ़ा तौहीन कर चुका था, मगर आज के अल्फाज बहुत ज़्यादा संगीन थे।
उसने उसकी तरफ देखा। उसकी मुतवहश होती आंखें, जर्द पड़ता चेहरा देख बहुत पशेमानी हुई थी उसे। अगर वो मुजरिम थी तो उसे कोई हक नहीं पहुंचता था उसकी किरदार कशी करे। वो साकित सी खड़ी ऐसे इस पाट चेहरा लिए हुए थी, मगर सांस लेने की कोशिश में उसकी सिसकी उभरी। मनाल। वो उठता उसकी तरफ आया और उसके शाने पर हाथ रखता उसे पुकारा। जो अब भी सिसक रही थी, वो जो नीचे देख रही थी, उसके हाथ पकड़कर चेहरा उठाने से चेहरा फेर गई। सॉरी, मैंने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। वो बोझल लहजा लिए बोला। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो उसके कंधे पर दबाव डालता उसकी बदलती तबीयत को देखते घबरा कर बोला था। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुम्हारे लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। वो उसके कंधे पर दबाव डालता उसकी बदलती तबीयत को देखता घबरा कर बोला। मैं जितनी भी गलत थी, लेकिन मेरा किरदार ऐसा घटिया नहीं था। मैंने सच में किसी को नहीं वरगलाया था। किसी को नहीं, किसी को अपनी जानिब माइल नहीं किया। मैं हसद परस्त ज़रूर थी, लेकिन नफ्स परस्त नहीं थी। मैं हसद परस्त ज़रूर थी, लेकिन नफ्स परस्त नहीं थी। हसनाल, मैं ऐसी नहीं हूँ। हसनाल, यकीन करो मेरा। ये कहकर वो सलीब के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बमुश्किल सांस ले रही थी। तुम मेरा यकीन ना करो, लेकिन एक हसद की वजह से मैंने अपनी ज़ात दो कूड़ी की कर ली। तुमने तो दोस्ती के रिश्ते का भी भरम नहीं रखा। इस बारे में बाद में बात करेंगे। छोड़ो इस टॉपिक को फ़िलहाल के लिए। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं तुम्हें रूम में छोड़ आता हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है, फिर मैंने निकलना भी है। वो ये कहकर आराम से उसे रूम में ले आया और बेड पर बिठाया। लहजा फिर तल्ख हुआ। कहाँ? मनाल ने उसके जाने का सुनकर बेयकीनी से उसे देखा, फिर एक दफ़ा कंफर्म करना ज़रूरी समझा। काम पर। और कहाँ? हसनाल को अपनी पुष्प पर उसके कांपते हुए हाथों की सरसराहट महसूस हुई। वो फिर भी संग दिल बना हुआ था। पर आज इधर ही रुक जाओ ना प्लीज़, मैं अकेली कैसे रहूँगी? मनाल ने उससे अर्ज़ की थी। तो अब मैं तुम्हारे घुटने से लगकर बैठ जाऊँ? वो तल्खी से बोला, लहजे में ज़रा नरमी नहीं थी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं रूम लॉक कर लूँगी। वो उसकी तल्खी से घबराई थी कि मुबादा वो फिर उसे गलत ना समझे। वो उसे छोड़ता सोफे पर बैठता अपना लैपटॉप और एक कागज़ पेंसिल लेकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसे देखकर मनाल की आंखें बार बार नम हो रही थी। वो सोच रही थी कि वो उसे मोहब्बत ना सही, हमदर्दी के रिश्ते से ही देखकर रुक जाता, लेकिन वो सिर्फ सोच ही सकी, क्योंकि वो नर्म शख्स अब बिल्कुल बदल गया था जो उसे माफ़ करने को हरगिज़ तैयार न था। मनाल के दिल पर बोझ सा बना हुआ था। उसका दिल मतलाने लगा और तबीयत की अपनी खराबी का उसे खुद भी नहीं पता था। मैं जा रहा हूँ मनाल, डोर लॉक कर लो। हसनाल ने उसको दिल पर हाथ रखे झुके देखा तो उठ खड़ा हुआ। वो उसकी बात सुन अपने कांपते जिस्म को संभालती बमुश्किल उठी। वो उसके पास से गुजरती ही कि दिल ने फरियाद की कि वो उस शख्स को ढीठ बनकर ही रोक ले, शायद वो रुक जाए। वो उसे बैग बंद करते देख उसके पास आई और उसकी पुष्प पर बाजू का घेरा बनाए उसको सख्ती से पकड़कर खड़ी हुई। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था उसके जिस्म से ताकत खत्म हो रही हो। आंसू भी खुश्क हो रहे थे। मनाल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हसनाल जो बिजी था उसके एकदम से साथ लगने पर तशवीश में मुब्तला हुआ। उसका दिल इतने दिनों बाद पहली दफ़ा उसके लिए धड़का। उसका कांपते हाथों को अपने सीने पर देख रहा था। वो कस के उसको पकड़े हुए थी। तबीयत खराब है? उसका रुख मोड़कर ठोड़ी से पकड़कर उसने नरमी से उसका चेहरा ऊपर करते पूछा। वो बिना बोले इतने दिनों बाद उसकी नरमी और इल्तफात पाकर उसके सीने पर सर रखे शिद्दत से रो दी, जबकि हसनाल उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वो कुछ देर रोती रही। जब उसे उबकाई आई थी, उसने जो खाया पिया सब उस पर उलट दिया। वो उसे दूर होते होश में आई। शर्मिंदगी के मारे निगाहें नहीं उठ रही थी। निगाहें उठाई तो उसको अपनी तरफ देखते पाया। उसकी निगाहों के तासुरात वो पहचान नहीं पा रही थी। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं साफ़ कर देती हूँ। शर्ट मुझे दे दो अपनी। वो उस लम्हे को पछता रही थी जब उसने उसे रोका था। वो पिछले 3-4 दिनों से अपनी बदलती तबीयत के लिए परेशान थी। उसकी तबीयत गिरी गिरी सी थी, लेकिन वो सोच रही थी कि हसनाल तो पहले ही उससे खफा रहता है, अब उसके साथ क्या करेगा। हसनाल ने अपनी शर्ट पर एक निगाह डालते उसे देखा, जिसके लहजे से शर्मिंदगी टपक रही थी। वो उसकी निगाहों को झुके देख सांस भरता बिना उसे कुछ कहे बाथरूम में आया। अब हसनाल उसके साथ क्या सलूक करेगा? उसने तो जाना था वो अपने लेट होने पर उसके साथ खफा होगा। वो यही सोच रही थी। उसने अपनी शर्ट उतार कर साफ की, जिस पे मनाल ने वॉमिट की। साबुन लगाकर अपना कुशादा सीना धोया। हसनाल ने उसे बेसन के करीब खड़ा रखा और उसका नमाज स्टाइल दुपट्टा खोला। उसे लगा कि शायद उसके कस के दुपट्टा करने की वजह से ऐसा कर रहा है। फिर उसको उबकाई आई। उसकी जान आधी हो गई। उसे लगा जैसे आंतें बाहर आने को है। वो मुंह धोती पीछे हटी थी जब हसनाल ने टॉवल लाकर हल्का सा गीला करके उसका चेहरा साफ किया था।
वो गीला टावल करके उसके कपड़े भी साफ कर रहा था। उस वक्त उसके लहजे में ना हकारत थी ना नफरत। उसको इस हालत में देख उल्टा उसकी तबीयत देखते उसके दिल में इस तरह सा जागा था। मनाल हैरत की हदों को छूती उस सितमगर को देख रही थी जो उसके लिए परेशान हो रहा था। क्या ये कुछ देर पहले वाला हसनाल बख्त है? कभी अपना सा लगता, कभी पराया सा, कभी नर्म सा, कभी सर्द सा, कभी ऐसा मेहरबान कि उसके लिए जान देने वाला, तो कभी ऐसा पत्थर के जान लेने पर आमादा। जब कभी पास होता तो ऐसे लगता जैसे उस सितमगर शख्स के अलावा दुनिया में कोई मेहरबान ही नहीं। कभी ऐसा बेनियाज सा कि उसे लगता कि भरी दुनिया में अकेली हो। वो दुश्मन जहाँ उसका राजदार था, मगर अब उसकी जान का दुश्मन बना रहता था। मगर तब भी ये सामने खड़ा जालिम शख्स अपने जुल्म समेत अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज था उसे। वो उस शख्स के लिए अपनी माँ के सितम सह जाती थी। वो मगरूर लड़की उस शख्स के जुल्म सह रही थी बिना कोई भी हरफ शिकायत जुबान पर लाए। वो मगरूर लड़की अपना तन मन उस पर वारने को तैयार हो गई थी, सिर्फ उसके लिए, उसकी मोहब्बत के मर्ज में जो मुब्तला हो गई थी। क्या खाया था आज? हसनाल जो उसको बगौर देख रहा था उसके करीब आता उसे कमर से थाम गया और नरमी से बोला, और उसकी कमर पर नरम से हाथ फेरने लगा। खाना ही खाया था। उसको शर्टलेस देखकर कांप रही थी जिसकी नज़रें उस पर टिकी थी। वो अपनी ख़राब तबीयत भूल ही गई थी। हसनाल प्लीज़ दुपट्टा दो मुझे, वो उसकी तरफ देखकर कहती, फिर से निगाहें झुका गई। उसके सुनहरी बाल आगे पीछे बिखर गए थे। हसनाल तो उस हुस्न की देवी को देखकर मबहूत हुआ। उसका हसीन सरापा देखकर हसनाल के दिल पर जमी गर्द उतर गई। वो बिना जवाब दिए उसको खुद से लगाकर उसके नम बालों में हाथ फेरने लगा। उसके नर्म लम्स पर मनाल को नींद सी आ रही थी। वो बमुश्किल अपनी आंखों को खोलती उसके चेहरे को थाम गई थी हाथों में। प्लीज़ मुझसे खफा मत होना हसनाल, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मेरी तबीयत सच में ख़राब थी। वो अभी तक शर्मिंदा थी। वो उसे देख रहा था कि नींद में जाते हुए भी उसको उसकी नाराज़गी की फिक्र थी। वो कैसे उसकी नफ़रत सहते सहते कमज़ोर हो गई थी। वो झुका और उसकी बंद आंखों पर लब रखे मनाल ने उसकी पुश्त को सख्ती से पकड़ लिया था। नींद में जाते हुए भी उसका झुकाव महसूस कर सकती थी, उसके लंबे सुनहरी मगर बिखरे हुए बाल। हसनाल को इश्क हुआ था उनसे, जो उसकी पुष्प पर बिखर से गए। वो उन लम्हों को महसूस करने लगा। उसके बालों से उठती खुशबू से दीवाना बना रही थी। उठो मनाल, अब के उसने उसका चेहरा थपथपाया। उसकी आंखें बंद थी। हसनाल बख को वो उस वक्त इस तरह का खुला शाहकार लगी। वो जो हर रोज़ नए सूट पहनती थी अब हफ्ता हफ्ता एक ही सूट में गुजार देती। वो उसे बगौर देखने लगा। आंखों तले गहरे हल्के खुश्क पड़ते हों, मगर वो इस कदर मुकम्मल हुस्न रखती थी कि उस मुरझाए हुए रूप के बावजूद उसके इर्द गिर्द पुर नूर सी सुनहरी अक्स ज़दा शुआएं महसूस हो रही थी। मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ, तुम चेंज कर लो, तुम तब तक ब्रश कर लो दांत। वो उसका चेहरा थपथपाता हुआ होले से बोला, जिसे वो आंखें खोल गई और उसको करीब देखकर होश में आई। दांत ब्रश कर लिए? वो उसे स्टूल पर बैठा देख उसके कपड़े लेने रूम में आया और उसके कपड़े लेकर फिर से बाथ में आया और उससे पूछा। उसने अस्पात में सर हिलाया। तुम शावर लेकर चेंज कर लो, मैं रूम में ही रहूँगा, बस आवाज़ दे देना मुझे। वो कहता बाहर से डोर लॉक करता निकल गया। मनाल उसको नज़रों से ओझल होता देख हिम्मत करके उठी। 10-15 मिनट बाद वो शावर लेकर वहीं बैठ गई। अपने हाथ में हिम्मत लाकर फ्रॉक की उल्टी सीधी डोरियां बंद की और दुपट्टा अपने गिर्द फैलाया। उसकी हिम्मत नहीं हुई उसे पुकारने की। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी। उसे सर्दी महसूस होने लगी तो दुपट्टे से कवर कर गई खुद को। मनाल, उसे लगा कि उसकी तबीयत खराब ना हो गई हो। वो जो बाहर पुरसकून सा बैठा था, अंदर से कोई आवाज़ ना आती पाकर बात तक आया। नॉक किया और फिर खुद ही खोला दरवाज़ा। उसकी सोचों के ऐन मुताबिक वो टेक लगाए दीवार के साथ बैठी कांप रही थी और सर टिकाए दीवार से गनूदगी में जा रही थी। इधर क्यों बैठ गई हो पागल लड़की, मुझे आवाज़ लगा लेती तो मैं आना जाता। वो उसको कांपते देख मुतफिक्र सा थोड़ा गुस्सा होकर ऊंचा बोला, जिससे उसने आंखें खोली। मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, वो धीमे से बोली। उसका दिल धड़का चुकी थी वो। उसे कांपता देख वो नफ़ी में सर हिलाते उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले आया। उसने उसे बेड पर बिठाने की कोशिश की लेकिन वो तो उसके साथ ही बाजू के चिपक चुकी थी। मनाल, 2-3 दफ़ा उसने पुकारा लेकिन कोई जवाब ना आया। उसे लगा वो जानबूझकर कर गई है, इसलिए झुककर उसे देखा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। कंफर्टर खींचकर उसके ऊपर ऐसे ही कर दिया, साथ खुद भी आधा कवर हो गया था। क्या मुसीबत है यार, वो उसे देखकर अब सच में झुंझलाया था। वो उसको साथ लगा देख गुस्से हो रहा था जो उसका जब्त आजमा रही थी। ना उसे उठने दे रही थी और ना लेटने।
وہ اس لیے گھر نہیں آتا تھا کہ وہ لڑکی اس کا ضبط آزما جاتی تھی، اس کی سادگی اس کو آزماتی تھی، ورنہ اسے آج تک یاد نہیں پڑتا کہ وہ صحیح تیار ہو کر اس کے سامنے آئی ہو۔ وہ خود سادہ دل مرد اس کی سادگی سے ہی بہک جاتا۔ اب وہ اسے مکمل آزما رہی تھی۔ اس نے زبردستی اس کے بازو اپنی گردن سے آزاد کروائے اور خود آ گیا دوسری سائڈ پر آ کر منال کی طرف بیک کر کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر وہ ضبط کے پہرے بٹھا کر لیٹا رہا۔ جب اس کا ہاتھ اپنی گردن پر محسوس ہوا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ حد ہے ویسے، دل کر رہا ہے دو کھینچ کے لگاؤں۔ وہ بڑبڑایا تھا، اس کا دل کیا دو کھینچ کر لگائے جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہاتھ پر آنکھ رکھ کے پھر سے لیٹ گیا، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اس نے سر پٹک کر منال کی طرف رخ کیا، لیکن اس کی بیک تھی اس کی طرف، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، جو خود تو چین میں تھی لیکن اب اسے بے چین کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں تم میں ایسی کون سی مقناطیسی کشش ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف کھینچا چلا جاتا ہوں منال حکیم بخت۔ میں جانے انجانے میں ہی صحیح تمہارے سحر میں گم ہو جاتا ہوں۔ میں موقع دینا چاہتا ہوں تمہیں کہ تم اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤ مجھے۔ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم اتنی بے مایا ہرگز نہیں ہو منال حکیم بخت کہ تمہاری تذلیل کی جائے، اور اس روپ میں تو بالکل بھی نہیں۔ تم ہر روپ میں قابل عزت ہو میرے لیے۔ میرا یہ دل تمہاری اسیری کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک موقع دوں، تم مجھے اعتبار دلاؤ۔ وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتا، اس کے ماتھے پر انگلیوں سے اپنا نام لکھتا، اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے وہ بہت ڈسٹرب رہا، کیونکہ وہ کبھی چہرہ اس کے منہ پر رکھتی اور کبھی بازو، تو کبھی اس کی پشت اس کے ساتھ ٹکا لیتی اور کبھی اس کے سینے میں دے مارتی سر۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سارے حساب صبح بھی واقع کرے گا۔ وہ یہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کھویا، کب اسے پتہ ہی نہ چلا۔